हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका फिर से ई पाठशाला के चैनल पे। मेरा नाम मंजू है और हम क्लास 6 का फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं जो कि अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी। हमने वीडियो का फर्स्ट पार्ट डाल दिया है। अगर आपने वीडियो का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो प्लीज़ जल्दी से जाके वीडियो का फर्स्ट पार्ट देखिए, तभी आपको ये वीडियो का सेकेंड पार्ट समझ में आएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। हमने वीडियो के फर्स्ट पार्ट में डाइवर्सिटी के बारे में पढ़ा है कि डाइवर्सिटी है क्या चीज़। वहाँ पे आपको दो लड़कों का एग्जाम्पल दे रखा था, एक था समीर 1 और एक था समीर 2। वैसे ही आपको यहाँ पे इनइक्वालिटी समझा रखी है कि इनइक्वालिटी है क्या। जैसे समीर, आपको डाइवर्सिटी में बता रखा है, जैसे समीर 1 जो स्कूल जा पाता था और समीर 2 जो न्यूज़पेपर बेचता था। उसके पास, समीर 2 के पास अपॉर्चुनिटी नहीं थी स्कूल जाने की। वैसे ही आपके गली मोहल्ले में या फिर आपके घर के साइड में कुछ पुअर पीपल्स होंगे जो अपने बच्चों को ना स्कूल भेज पाते होंगे, ना ही उनके पास ढंग के कपड़े पहनने के लिए है, ना ही उनके पास खाने के लिए है ढंग का, और ना ही उनके पास कोई जगह है ढंग की जहाँ वो रह सके। ये चीज़ें आपकी डाइवर्सिटी में नहीं, बल्कि ये चीज़ें आपकी आ जाती है इनइक्वालिटी में। इनइक्वालिटी का मतलब होता है जैसे किसी इंसान के पास ना ही रिसोर्सेज है और ना ही अपॉर्चुनिटी है किसी चीज़ को करने के लिए। इनइक्वालिटी का मेन एग्जाम्पल है जो है कास्ट सिस्टम। कास्ट सिस्टम इनइक्वालिटी का सबसे मेन एग्जाम्पल है। कास्ट सिस्टम के अकॉर्डिंग ये है कि सोसाइटी को डिवाइड किया गया है अलग अलग ग्रुप में, जो डिपेंड करता है उनके वर्क पे। जैसे कि आपके जो ग्रैंडफादर है या आपके फादर हो गए, वो जो काम कर रहे हैं वो चीज़ आपको भी आगे चल के फॉलो करनी है। जैसे आपके ग्रैंडफादर या फादर पॉटर्स हैं, मतलब घड़े बनाते हैं। अगर वो घड़े बनाते हैं तो आगे चल के आपको भी वही चीज़ फॉलो करनी है, आप कोई और चीज़ नहीं चुन सकते। आपको परमिशन ही नहीं दी जाएगी इस कास्ट सिस्टम में, क्योंकि आपको अलग अलग ग्रुप में बांट दिया गया है। आपको उसको अपना प्रोफेशन बनाना पड़ता है। जो चीज़ आपके ग्रैंडफादर या आपके फादर फॉलो करते हैं उसको भी आप ही को फॉलो करना है। ये सारी चीज़ें आ जाती हैं इनइक्वालिटी में। हम इनइक्वालिटी के बारे में और डीपली पढ़ेंगे अपने अगले चैप्टर्स में, आगे के जो चैप्टर्स हैं उसमें। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट डज डाइवर्सिटी ऐड टू आवर लाइफ। डाइवर्सिटी हमारी लाइफ में कैसे ऐड ऑन होती है। जैसे समीर 1 और समीर 2 पहले एक दूसरे को जानते नहीं थे कि कौन है क्या है, बस समीर 2 उसको नोटिस करता था कि समीर 2 करता क्या है। वैसे ही आपके भी अपने दोस्त होंगे, या तो स्कूल में होंगे या फिर आपके घर के आसपास होंगे, जिनके साथ आपने उनकी तरफ का खाना खाया होगा। वो जिस साइड से बिलोंग करते हैं वहाँ का खाना खाया होगा उनके घर में। उनके साइड के फेस्टिवल्स आपने फॉलो किए होंगे या फिर उनके साथ फेस्टिवल्स मनाए होंगे। उनके क्लॉथ्स पहन के देखे होंगे कि हाँ उनके साइड के कैसे क्लॉथ्स हैं। आपने उनके कपड़े भी पहन के देखे होंगे। आपने उनके साइड की लैंग्वेजेस भी बोल के देखी होगी, या फिर आपको थोड़ा बहुत उनकी लैंग्वेज में आता होगा। यहाँ आपको बता रखा है, जैसे बहुत सारे लोगों को स्टोरीज रीड करने का इंटरेस्ट होता है, वैसे ही आप लोगों को भी स्टोरीज रीड करने का इंटरेस्ट होगा। जैसे एडवेंचर वाली स्टोरीज हो गई, या फिर एनिमल्स वाले हो गए, या फिर गोस्ट वाले हो गए। वैसे ही आप लोगों को स्टोरीज लिखने का भी इंटरेस्ट होगा कि इन सारी स्टोरीज से इंस्पिरेशन लेके आप अपनी स्टोरी लिख सको। ये जो लोग स्टोरीज लिखते हैं उनको आइडियाज़ कहाँ से मिलते हैं, वो आइडियाज़ कहाँ से लेते हैं। तो ये जो लोग स्टोरीज लिखते हैं वो या तो बुक से आइडियाज़ लेते हैं, या फिर रियल लाइफ से लेते हैं, या फिर वो कुछ इमेजिन करके स्टोरीज लिखते हैं जो कि आपको पढ़ने में इंटरेस्टिंग लगे। बहुत सारे जो स्टोरी टेलर्स हैं जो स्टोरीज लिखते हैं, वो कभी कभी फॉरेस्ट में जाके एनिमल्स को नोटिस करते हैं कि उनकी फाइट्स कैसी हो रही है, उनकी फ्रेंडशिप कैसी है। या तो किंग्स हो गए या फिर क्वींस हो गई, किंग क्वींस हो गए, उनके वहाँ जाके नोटिस करते हैं कि उनके लव के बारे में या फिर ऑनर्स के बारे में, वो कैसे क्वींस को, किंग्स कैसे उनको रिस्पेक्ट दे रहे हैं, उनसे प्यार करते हैं। या फिर अपनी जो उनकी चाइल्डहुड मेमोरीज होती है, स्कूल की मेमोरीज होती है, उनकी फ्रेंड्स के साथ होती है, उसको स्टोरी बना के लिखते हैं वो एडवेंचर के लिए। या फिर वो कहीं जाते हैं एडवेंचर के लिए, वहाँ की लिखते हैं कि वहाँ क्या क्या किया उन्होंने, क्या क्या नहीं। तो ये सारी चीज़ें स्टोरी टेलर्स लिखते हैं अपने, या तो रियल लाइफ बेसिस पे लिखते हैं, या इमेजिन करके लिखते हैं, कहीं से स्टोरी पढ़ के वो अपने वे में बना के लिखते हैं आपको, कि आपको इंटरेस्टिंग लगे ये चीज़ें। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डाइवर्सिटी इन इंडिया। इंडिया में डाइवर्सिटी क्या है। हमारे इंडिया की कंट्री में बहुत सारी डाइवर्सिटी है। यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट लैंग्वेजेस बोले जाते हैं। यहाँ पे बहुत सारे टाइप के फूड्स हैं, मतलब अलग अलग स्टेट में अलग अलग टाइप के फूड्स बनते हैं। यहाँ पे अलग अलग टाइप के फेस्टिवल्स सेलिब्रेट करते हैं। यहाँ पे अलग अलग रिलीजियस फॉलो करते हैं। अगला टॉपिक है हमारा हाउ डू वी एक्सप्लेन डाइवर्सिटी। हम डाइवर्सिटी को कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो हम डाइवर्सिटी को एक्सप्लेन ऐसे कर सकते हैं, जैसे हमारे यहाँ पे 200 साल पहले तक ना ही हमारे यहाँ पे कार था, ना ही ट्रेन था, एरोप्लेन था। हमारी लाइफ में 200 साल पहले ये सारी चीज़ें हमारी लाइफ में ऐड ऑन हुई हैं।
उससे पहले पीपल कैसे ट्रैवल करते थे, ये चीज़ें बता रखी हैं यहाँ पे। तो लोग इससे पहले या तो शिप से फॉलो करते, शिप से एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, या तो हॉर्सेस से, या फिर कैमल से, या फिर पैदल ही चले जाते थे। वो इंसान एक नए लैंड के सर्च में जाता था, नए प्लेस के सर्च में जाता था जहाँ वो सेटल हो सके और वहाँ से ट्रेड कर सके। कि और इनको यहाँ एक जगह से दूसरी जगह जाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता था ट्रैवल करने के लिए और नई जगह ढूंढने के लिए जहाँ वो रुक सके। उन्हें बहुत ज़्यादा लॉन्ग टाइम लग जाता था। बहुत सारे लोग अपना घर इसलिए भी छोड़ देते थे क्योंकि वहाँ ड्रॉट्स हो जाते थे, वहाँ सूखा पड़ जाता था, उनके पास खाने के लिए ज़्यादा कुछ होता नहीं था, उनको खाने के लिए नहीं मिल पाता था, या फिर वहाँ पे वॉर हो जाती थी, इसलिए वो एक जगह से दूसरी जगह भी चले जाते थे। जब इंसान एक जगह से दूसरी जगह चला जाता था तो उनके ना लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आ जाते थे। जैसे कि वो जो चीज़ें पहले फॉलो करते थे वो तो करते ही करते थे, बट जहाँ नई जगह पे जाते थे वहाँ की लैंग्वेजेस भी सीखते थे, फूड वहाँ के वो भी खाते थे, उनका म्यूज़िक वो भी फॉलो करते थे, उनका रिलीजन वो भी मानते थे। ये चीज़ें वो अपनी लाइफ में जो पहले से कर रहे थे उसका और नई जगह जाके नई चीज़ का, ओल्ड और न्यू का मिक्सचर हो जाता था उनकी लाइफ में। वो अपना कल्चर तो मानते ही मानते थे, बट जहाँ जाते थे वहाँ की भी चीज़ें फॉलो करते थे। लोग ना ही वहाँ की चीज़ें भी फॉलो करते थे बल्कि उनके वहाँ के कपड़े भी पहनते थे। जैसे लोग वहाँ कपड़े पहनते वैसे भी पहनते थे, मतलब उनकी मैक्सिमम चीज़ें वो लोग धीरे धीरे फॉलो कर लेते थे। उनकी हैबिट्स, ईटिंग हैबिट्स अपनी तो फॉलो करते ही करते थे, बल्कि नई जगह जहाँ जाते थे वहाँ की भी करते थे। वहाँ की फिजिकल सराउंडिंग कैसी है उनके बेसिस पे अपने आप को उनको चेंज करना पड़ता था। जैसे एक गाँव में जो वेजिटेबल्स वगैरह हो गए या ग्रेन्स हो गए वो लोग खुद उगा के खाते थे, लेकिन ये जो सिटीज़ में लोग एक गाँव से सिटी में जो शिफ्ट हो जाते हैं उन लोगों को मार्केट्स पे डिपेंड होना पड़ता था। वेजिटेबल्स लेने के लिए या ग्रेन्स लेने के लिए वो वहाँ पे खुद नहीं उगा पाते थे, उनकी लाइफस्टाइल बहुत चेंज हो जाती थी। यहाँ पे आपको दो स्टेट का वो दे रखा है एग्जाम्पल, एक है केरला और एक है लद्दाख। अब हम पढ़ते हैं इन दोनों के बारे में। सबसे पहले पढ़ते हैं हम लोग लद्दाख के बारे में। लद्दाख एक डेजर्ट, जहाँ डेजर्ट्स के टाइप में माउंटेन्स हैं, रेत वाले माउंटेन्स हैं, जहाँ ईस्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के ईस्ट में पड़ता था। वहाँ पे बहुत कम एग्रीकल्चरल होता था, वहाँ पे पॉसिबल ही नहीं था, एग्रीकल्चर बहुत ही कम होता था क्योंकि वो रीजन ही ऐसा था जहाँ पे बहुत कम बारिश होती थी। वहाँ मैक्सिमम टाइम स्नो से ही ढका रहता था, वहाँ पे बर्फ रहते थे। वहाँ पे सिर्फ गर्मी के सीजन में ही वो थोड़ी बहुत जो भी एग्रीकल्चर कर सकते थे वही कर सकते थे, या वरना वहाँ पे मैक्सिमम साल के मैक्सिमम दिनों में वहाँ पे बर्फ थी। वहाँ पे बहुत कम ट्रीज होते थे, वहाँ पे बहुत कम ट्रीज उगते हैं। उनके पास ना ही पीने के लिए पानी होता था, उन्हें स्नो मतलब बर्फ को पिघलने का वेट करना पड़ता था, मतलब समर तक वेट करना पड़ता था कि समर में पानी पिघलेगा तो उनको पानी पीने के लिए मिलेगा। वहाँ के लोग शीप्स और गोट्स इनको पालते थे क्योंकि इनसे इन लोगों को वूल मिलता था, जिसको वहाँ पे कहा जाता है पश्मीना वूल बहुत प्राइस्ड मतलब उसका बहुत ज़्यादा कॉस्ट होता है क्योंकि उससे पश्मीना शॉल बनता था। और वहाँ के लोग वहाँ के ट्रेड भी करते थे, मतलब ये जो वूल्स वगैरह थे ना वो बाहर के लोगों को भी बेचते हैं क्योंकि ये वहाँ पे लद्दाख में तो बहुत चीपली मिलता था, मतलब बहुत कम पैसे में मिल जाता था, लेकिन बाहर साइड ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली बिकता था। इसलिए जो लोग हैं वो बाहर से कश्मीर में ट्रेड करने के लिए आते थे पश्मीना शॉल का या फिर वूल्स का। वहाँ के लोग मैक्सिमम लोग वहाँ के मिल्क से बनी चीज़ें खाते थे, जो जैसे कि चीज़ हो गया, बटर हो गया। हर फैमिली में उनके पास या तो गोट रहती थी या काव रहती थी या डॉग्स रहते थे, मतलब याक काउस हो गए वहाँ के। वहाँ पे लद्दाख में वो डेजर्ट एक टाइप का डेजर्ट ही है। इसका मतलब ये नहीं कि लद्दाख लोगों को अट्रैक्ट नहीं करता। वहाँ लोग बहुत ज़्यादा ट्रेड के लिए आते हैं बाहर से, और वहाँ पे बहुत अच्छा ट्रेड होता था। वहाँ आने जाने के लिए ट्रेड रूट्स बहुत अच्छे थे। चलते नीचे, अगला टॉपिक है हमारा केरला एक ऐसा स्टेट है जो साउथ वेस्ट कॉर्नर पे पड़ता है इंडिया के। इसकी सराउंडिंग में मतलब एक साइड सी है और एक साइड हिल्स है, एक साइड सी है और एक साइड पहाड़ है।
यहाँ पे बहुत तरह के स्पाइसेस मतलब या तो पेपर हो गया, या क्लोव्स हो गया, या तो कार्डेमॉम्स हो गए, मतलब स्पाइसेस जिसको हम खाने में डाल के मतलब खाना बनाते हैं, उसको बोलते हैं स्पाइसेस। वो चीज़ें उगाई जाती है। ये बहुत अट्रैक्टिव प्लेस है ट्रेड के लिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे टाइप की स्पाइसेस उगाई जाती है। यहाँ पे जैविस या अरब ट्रेड के लोग पहली बार आए थे यहाँ पे ट्रेड करने के लिए। यहाँ पे अरब के जो लोग थे बहुत सारे ट्रेड के लिए भी आए थे, और यहाँ पे धीरे धीरे वो सेटल भी हो गए थे, जैसे भूटान में सेटल हो गए थे। 700 ईयर एगो पहले वहां से लोग आए थे और यहाँ पे आके सेटल हो गए थे। जैसे हमने यहाँ पे केरला और लद्दाख का एग्जाम्पल देखा, ये एक दूसरे से थोड़ा सा डिफरेंट था, लेकिन बहुत सारी चीज़ों में सिमिलर था। उनके रीजन सिमिलर थे, उनका कल्चर, ये सारी चीज़ें सिमिलर थी। और यहाँ पे बोथ मतलब चाइनीज़ और अरब के लोग आते थे ट्रेड करने के लिए, इन सब चीज़ों में भी वो सिमिलर था। केरला का जो जोग्राफी था, वहाँ पे मैक्सिमम स्पाइसेस या फिर स्पाइसेस जोग्राफिकल लोकेशन ऑफ लद्दाख एंड इट्स वूल ड्यू ट्रेड टू दीज रीजन्स। मतलब जैसे वहाँ पे केरला में स्पाइसेस उगाए जाते थे, वैसे ही लद्दाख में भले ही कम एग्रीकल्चर होता हो, लेकिन वहाँ पे किया जाता था फिर भी एग्रीकल्चर, क्योंकि वहाँ पे कम बारिश होती थी, इसलिए वहाँ पे कम एग्रीकल्चर होता था। वैसे ही जैसे वहाँ पे पहाड़ थे, यहाँ पे केरला में भी पहाड़ है। यूनिटी एंड डाइवर्सिटी में ये बता रखा है कि इंडिया में बहुत अलग अलग टाइप की डाइवर्सिटी है, और इंडिया की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ यही है। जैसे हमारे इंडिया पे ब्रिटिशर्स रूल करने के लिए आए थे, उस टाइम पे वुमेन्स, जो औरतें थी हमारी इंडिया की, जो मेन थे हमारे, वो सारे अलग अलग कल्चर से बिलोंग करते थे, अलग अलग रिलीजियस से बिलोंग करते थे, उनके रीजनल बैकग्राउंड सब अलग थे। उन लोगों ने साथ मिलके ब्रिटिशर्स को अपोज किया, मतलब उनके विरुद्ध में खड़े हुए। इंडिया के जो लोग थे, उन्होंने फ्रीडम मूवमेंट में बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ पीपल, मतलब थाउजेंड्स से भी ज़्यादा लोगों ने इस मूवमेंट में पार्ट लिया था, जो कि अलग अलग बैकग्राउंड से बिलोंग करते थे। उन्होंने साथ मिलके इन लोगों को अपोज किया, उन्होंने बहुत सारे एक्शंस ज्वाइन किए, एक साथ जेल भी गए। उन्होंने बहुत सारे अलग अलग आइडियाज़ या फिर अलग अलग टाइप की वो बनाई, जिससे वो उनको अपोज कर सके, ब्रिटिशर्स को इंडिया से भगा सके। क्योंकि ब्रिटिशर्स को ये लगता था कि वो ये डाइवर्सिटी के बेसिस पे हमारे इंडिया को डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन हमारे इंडिया ने ये दिखा दिया कि हम लोग यूनाइट होके कैसे ब्रिटिशर्स को भगा सकते हैं, उनके अगेंस्ट में बैटल कर सकते हैं। यहाँ आपको जलियांवाला बाग पे एक सॉन्ग दे रखा है, आप इसको रीड कर सकते हैं। ये सॉन्ग गाया गया था जब जलियांवाला बाग में बहुत सारे लोगों को मार दिया गया था। ब्रिटिश जनरल जिन्होंने ओपन फायर कर दिया था इन लोगों पे, वहाँ पे बहुत सारे लोग मारे गए थे। ये जलियांवाला बाग कांड के बाद बहुत सारे लोग जो हिंदू थे, सिख थे, मुस्लिम थे, रिच थे, पुअर थे, मैन वुमेन, सारे एक साथ होकर इसके अगेंस्ट में खड़े हुए, ब्रिटिशर्स के सामने इसके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट किया उन लोगों ने। और उन्होंने ये सॉन्ग एक मेमोरी के टाइप में गाया कि बहुत सारे लोग मारे गए थे उस टाइम पे। जवाहरलाल नेहरू ने अपनी बुक जो उन्होंने डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी थी, उसमें भी इस चीज़ के बारे में बता रखा है, इंडिया की यूनिटी के बारे में बता रखा है। वो भी आप पढ़ सकते हो कि हमारी इंडिया ने कैसे एक साथ मिलके, हम ब्रिटिशर्स ने हमें अलग करना चाहा, मतलब हमें हमारी डाइवर्सिटी के बेसिस पे डिवाइड करना चाहा, लेकिन फिर भी हमारी इंडिया ने यूनाइट होके इस लड़ाई को एक साथ लड़ा, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो या किसी भी कल्चर से बिलोंग करता हो, या तो वो ऊंची जाति का हो या नीची जाति का हो, कैसा भी हो। इसको कहा गया है उनकी बुक में यूनिटी इन डाइवर्सिटी। इस चैप्टर में बस इतना ही था। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर वो चीज़ पूछ सकते हैं हमसे। थैंक यू सो मच।